देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी साजिश की खबर सामने आती है। यूपी से बिहार और एमपी से गुजरात तक कई बार ट्रेन को निशाना बनाया गया, उसे पलटाने की बड़ी साजिश की गई। लेकिन गनीमत ये रही कि पहले ही इनके मंसूबों और साजिशों से पर्दा उठ जाता है और कई बड़े हादसे होने से बच जाते हैं। एक बार फिर यूपी से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी कट्टरपंथियों के बड़े साजिश की। हरदोई में ट्रेन पलटाने के लिए बड़ी साजिश। कट्टरपंथियों ने ट्रैक पर रखे बोल्ट पत्थर, इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका गया बड़ा हादसा। पुलिस ने 2 मुस्लिम आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की कोशिश की घटना सामने आई है। हरदोई रेलवे स्टेशन और कोढ़ा रेलवे स्टेशन के बीच अराजक तत्वों ने रेल पटरी पर बड़े बड़े पत्थर रखकर योगनगरी दून एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश की। लोको पायलट की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। योगनगरी दून एक्सप्रेस के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक ली। इसके बाद रेलवे अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना के बाद रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि हरदोई के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र इलाके में लखनऊ मुरादाबाद डाउन ट्रैक पर कोढ़ा रेलवे स्टेशन और हरदोई रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइन पर पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर रखा गया था। इस दौरान डाउन ट्रैक से गुजरने वाली युगनगरी दून एक्सप्रेस के चालक ने ट्रैक पर पत्थर के बोल्ट देखते ही इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। गार्ड ने घटना की जानकारी रेलवे पुलिस को दी। पुलिस ने 2 मुस्लिम संदिग्धों को पकड़ा। रेलवे पुलिस के मुताबिक ट्रैक के पास बिलग्राम थाना इलाके के कन्हरी गांव का 15 साल का एक किशोर और सांडी थाना क्षेत्र के सौरा गांव का एक 16 वर्षीय किशोर को हिरासत में लिया गया है। दोनों ही मुस्लिम नाबालिग हैं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े हुए थे। 2 को ट्रेन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने पकड़कर रेलवे गेटमैन को सौंप दिया। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि ये दोनों किशोर थाना कोतवाली देहात के ग्राम अब्दुल्लापुरवा में अपने एक रिश्तेदार सलमान के घर पर आए थे। यहां से दोनों टहलते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। पुलिस और जांच एजेंसी दोनों किशोर से ये पता लगाने में जुटी है कि उन्होंने रेलवे ट्रैक पर किस मकसद से बोल्ट रखा था। दोनों रेलवे ट्रैक पर फोटो लेते हुए भी उनकी कुछ तस्वीरें उनके मोबाइल में मिली हुई हैं। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। आज दिनांक 1 मार्च 2025 को आरपीएफ पुलिस द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई कि हरदोई और कोढ़ा के मध्य एक स्थान पर 2 युवकों द्वारा वहाँ पे पहले से मौजूद कुछ पत्थरों और एक नट बोल्ट को उठा करके ट्रैक पे रखा जा रहा है। आरपीएफ पुलिस द्वारा दोनों संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर के स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा दोनों युवकों से गहनता से पूछताछ की जा रही है और जाँच की जा रही है। जांचों जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बरेली में भी हुई ट्रेन पलटाने की साजिश। इससे पहले बरेली पीलीभीत रेलवे लाइन पर चलने वाली सवारी गाड़ी को पलटाने की बड़ी साजिश की गई थी। रेलवे पटरी पर पत्थर रखा हुआ था। ट्रेन के इंजन के टकराने के बाद पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। रेल पथ के सीनियर सेक्शन इंजीनियर की ओर से नवाबगंज थाने में इसको लेकर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। रेलवे प्रशासन का कहना है कि निगरानी टीम ने देख लिया था, कोई क्षति नहीं हुई है। दरअसल टकनपुर से बरेली सिटी जाने वाली सवारी गाड़ी शाही रेलवे स्टेशन से छूटकर बिजौरिया रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। बिजौरिया रेलवे स्टेशन के पास किसी ने रेलवे लाइन पर पत्थर रखकर ट्रेन को पलटाने की साजिश की थी। पत्थर के ट्रेन के इंजन से टकराने के बाद उसके 2 टुकड़े हो गए, जबकि रेल इंजन का रेल गार्ड भी टेढ़ा हो गया। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। इंजन से पत्थर के टकराने के बाद हुई तेज आवाज होने से ट्रेन में जितने भी यात्री सवार थे काफी ज्यादा सहम गए। ट्रेन को बिजौरिया रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया, जिसकी जानकारी रेलवे के अधिकारियों को दिए जाने के साथ ही जीआरपी पीलीभीत को भी दी गई। जीआरपी पीलीभीत के साथ ही रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। ट्रेन का मुआयना होने के बाद उसे आगे की ओर फिर से रवाना किया गया। मामले में पीलीभीत रेलपथ के सीनियर सेक्शन इंजीनियर नेत्रपाल सिंह ने थाना नवाबगंज में इसको लेकर प्राथमिकी भी दर्ज कराई। कोतवाल राजकुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपितों की तलाश की जा रही है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर। और अब बात कानपुर की कर लेते हैं। यहाँ शिवराजपुर के बर्राजपुर रेलवे स्टेशन से पश्चिम में क्रॉसिंग संख्या 45 के पास रेलवे ट्रैक पर एक खाली गैस सिलेंडर मिलने से सनसनी फैल गई थी। रेलवे पुलिस और जीआरपी ने गैस सिलेंडर को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। एसपी जीआरपी ने मौके पर जांच की और किसी शरारती तत्व का हाथ माना। घटना स्थल से कुछ दूरी पर 4 माह पहले ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश की गई थी। यहाँ एक बड़ा हादसा
हादसा होते होते बचा था। शिवराजपुर के बराजपुर रेलवे स्टेशन से मुड़ेरी गांव के पास 9 सितंबर की रात रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की खबर सामने आई। एनआईए ने जांच में किसी भी आतंकी साजिश से इनकार कर दिया। इधर रात पेट्रोलिंग के दौरान जीआरपी को स्टेशन से पश्चिम दिशा की तरफ कुछ दूर 45 नंबर रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे ट्रैक पर 5 किलो का एक गैस सिलेंडर होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची जीआरपी को गैस सिलेंडर रखा मिला। गैस सिलेंडर खाली और कुछ पुराना दिख रहा था, लेकिन साजिश की आशंका मान जीआरपी ने मामले की जांच शुरू कर दी। मौके पर एक खाली बोरी भी मिली। माना जा रहा है कि सिलेंडर को बोरी में ही भर के लाया गया था। एसपी ने मौके पर पहुंचकर की जांच। रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर गैस सिलेंडर मिलने से अधिकारियों ने मामले की संगतता से जांच शुरू की। क्रॉसिंग के आसपास कुछ दुकानदारों से मामले को लेकर पूछताछ भी की गई, लेकिन कोई सुराग हाथ तब नहीं लग सका था। जीआरपी के एसपी अभिषेक वर्मा और इटावा रेलवे पुलिस के एसीपी उदय प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम के साथ जांच भी की। उन्होंने बताया कि घटना में किसी शरारती तत्व का हाथ हो सकता है। सिलेंडर ट्रैक पर रखकर पुलिस और प्रशासन को परेशान करने के लिए ये सब किया जा सकता है। पहले भी ट्रैक पर मिला था सिलेंडर। इससे पहले 9 सितंबर 2024 को ही ये खबर सामने आई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम हुई थी। दिल्ली हावड़ा रोड पर कानपुर के प्रेमपुर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर खाली सिलेंडर रखा मिला। मालगाड़ी को लोको पायलट ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सिलेंडर छोटे साइज में 5 किलोग्राम का था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर भी पहुंचे। रेलवे की तरफ से पूरे मामले की जांच की जा रही है। ट्रेन में मौजूद रेल कर्मचारियों ने इसकी जानकारी आरपीएफ और विभाग के अन्य लोगों को भी दी। सीनियर अधिकारी घटनास्थल और कंट्रोल रूम में मौजूद थे। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन को बाद में रवाना किया गया। गौरतलब है कि पिछले महीने ही कानपुर में साबरमती ट्रेन रात के समय डिरेल की गई थी। रात करीब 2:30 बजे वाराणसी से गुजरात के अहमदाबाद की तरफ जा रही साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई। भीमसेन खंड में गोविंदपुरी स्टेशन से निकट हुए इस हादसे में 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत ये रही कि किसी भी यात्री की जान नहीं गई। बिहार में फिर ट्रेन पलटाने की साजिश। गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह की साजिश की खबरें सामने आती रहती है। 5 दिन पहले की बात है, बिहार से भी खबर सामने आई, जहां पूर्व मध्य रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के जसीडीह झाझा रेलवे स्टेशन के बीच अप लाइन की रेल पटरी में 2 फिश प्लेट खुले मिली। इसके घटना सामने आने के बाद यहाँ पे हड़कंप मच गया। वहीं एक बार फिर रेल कर्मी परेशान हो गए। फिश प्लेट खुलने के बाद घटनास्थल पर ही एक्सप्रेस ट्रेन को एहतियात के तौर पर करीब 45 मिनट तक के लिए रोक दिया गया। फिश प्लेट को टाइट कर आवागमन को दोबारा सामान्य बनाया गया। कैसे और किसके तरफ से फिश प्लेट को खोला गया या खुद खुला, ये बातें जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल इस घटना ने रेलवे की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। जानकारी के अनुसार ट्रैक मैन सूरज वर्मा और चंद्रिका यादव की तरफ से पेट्रोलिंग करने के दौरान उनकी नजर रेलवे ट्रैक के खुले फिश प्लेट पर पड़ गई। एक फिश प्लेट खुला हुआ था, उसका दिखा, जबकि दूसरे के कुछ नट बोल्ट खुले देख घटना की जानकारी विभागीय अधिकारियों को भी दी गई। रेल ट्रैक के फिश प्लेट खुलने के इस घटना का वीडियो भी सामने आ गया। घटना के बारे में जसीडीह आरपीएफ मामले की छानबीन भी कर रही है। इस मामले में जसीडीह में तैनात आसनसोल रेल मंडल के रेलवे के सहायक मंडल इंजीनियर पिंटू दास ने बताया कि सूचना के बाद वे लोग रात में ही मौके पर पहुंचे और फिश प्लेट को दुरुस्त किया। रेल ट्रैक का फिश प्लेट कैसे खुला, इसकी जांच आरपीएफ कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सतर्क और चौकन्ना रेल कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रेल पटरी का फिश प्लेट खुद नहीं खुला होगा, उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ जरूर किया होगा। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि आखिर कौन है जो हावड़ा नई दिल्ली में रेल लाइन के इस इलाके में पटरी से छेड़छाड़ कर रहा है। बता दें कि बीते 13 फरवरी की रात को झाझा रमुई रेलखंड पर झाझा के नजदीक रानी कुमार के पास अप लाइन में ही रेल पटरी के 2 भागों में कटने की कोशिश की गई, जहां से पटरी काटने में इस्तेमाल रेती भी मिला। लगभग 1 इंच कटे हुए रेल पटरी को रात में पेट्रोलिंग कर रहे ट्रैकमैन ने देख लिया था। इसके बाद रेल कर्मियों को उनके तरफ से लगभग 13 फीट रेल पटरी को बदलकर दुरुस्त किया गया। वहीं इलाके में बीते दिनों घोर पाकड़ स्टेशन से नजदीक रेल पटरी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के तरफ से 45 किलोग्राम विस्फोटक भी बरामद हुआ। ऐसे में ये आशंका बढ़ रही है कि क्या कोई शरारती तत्व इस रेलखंड में बड़े हादसे को अंजाम देने की सोच रहा है क्या। फिलहाल जिस तरह की घिनौनी हरकत कट्टरपंथियों की तरफ से किया जा रहा है, उसके बाद पकड़े जाने पर इनका तगड़ा इलाज भी हो रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।